गंगा जीवन दायिनी है, लेकिन गंगा नदी जब रौद्र रूप धारण करती है तो कई जिंदगियां तबाह हो जाती है। नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नाव पर चुनाव। इस चुनावी सफर में हम निकल पड़े हैं दानापुर विधानसभा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जो पटना शहर से कुछ किलोमीटर की दूर पर बसा है। वो क्षेत्र है दियारा क्षेत्र। अरे चले आवे दहरे हो कि पूरा बके गावार माई अते कहई करे उस नाव पर कितनी ज्यादा लोग सवार हैं, मजबूरी है खतरनाक नाव से उनका सफर करना, क्योंकि उस पार कई ऐसी जिंदगियां हैं जो शहरी क्षेत्रों पर निर्भर करती हैं। अगर इस तरफ से उस तरफ वो ना जाएं तो उनकी जिंदगी नहीं चलेगी। हालांकि पहली बार बिहार सरकार की तरफ से पीपा पुल बंद होने के बाद जहाज चलाई जा रही है ताकि उस तरफ के लोग इस तरफ आ सके, यहाँ से लोग उधर जा सके। और यहाँ देख सकते हैं कि जो जहाज है इस पर भी सैकड़ों लोग हर घंटे इधर से उधर आ रहे हैं और जा रहे हैं। और इस पर जरा तस्वीर देखिए, कई सारे बाइक्स, कई सारी साइकिल, पूरे सामान नाव पर लादकर, जहाज पर लादकर लोग इधर से उधर आते और जाते हैं। कई बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे, और यह देखिए दूध का केन, क्योंकि दूध उस तरफ जितने भी ग्वाले रहते हैं वो दूध इधर आकर शहरी क्षेत्रों में बेचते हैं। इसके लिए उन्हें रोज आना जाना पड़ता है और नाव पर इस तरीके से जो बाइक है, दूध का केन है, सब्जियां हैं, अपने पशुओं के लिए जो चारा है वो सब कुछ लेकर इधर से उधर जाते हैं। क्या है इसमें? पशु का चारा है, शुक्र है। बहुत मुश्किल है सफर। हाँ, बहुत अच्छा। पीपा पुल बंद होने से तो नाव का खतरनाक सफर आप लोग कर रहे हैं। हाँ, इस बार सुविधा मिली है, जहाज मिला है। हाँ, जहाज वाला भी सुविधा बहुत। अगर जहाज नहीं चलता तो कैसे यात्रा होती? खतरनाक सफर। हाँ, खतरनाक नाव से होता है। हाँ, नाव डूब भी जाता है। तो जनता की सुविधा हो जाएगा डियर के लिए, अन्य तो जनता हर एक साल एगो दूगो नाव चार को डूबते रहता। जब भी कोई नया मैदान में उतरता है, चुनाव लड़ते हैं, वादे करते हैं कि पुल बनवा देंगे, वादा कर करके भाग जाता है, फिर देखने नहीं आता है दियर में, कुछ नहीं आता है। दियर की जिंदगी वैसे ही चल रही है। जिंदगी यही बेकार हो जाता है। कोई भी नेता यहाँ नहीं आएगा, बस चुनाव के टाइम में और चुनाव के 50 गो नेता आएगा कि हम ही बनवा देंगे। सड़कें बनी है उधर, सड़क तो बन गया है, बाकी पुल नहीं बना। मतलब जिंदगी अटक गई है। हाँ, बस वो नहीं है। हर एक साल सब जीवन जाल माल आदमी सब मरता है। बिल्कुल, जब बाढ़ आता है तो आप लोग पशु लेकर इधर आते हैं। हाँ, पशु लेके इधर आ जाते हैं, लड़कन फड़कन यही में डूबते धंसते रहता है। इधर शहर में आई थी, अभी दियारा में रहती है? नहीं है, उधर जा रही है अभी? कोई रहता है उधर? रहता नहीं है। मेरे पापा ऊपर कहाँ पर है? आप लोग का गाँव है तो पीपा पुल बंद हो जाने से तो खतरनाक सफर करना पड़ रहा है। पक्का पुल चाहिए, पक्का पुल। पक्का पुल चाहिए। पक्का पुल। सबकी यही मांग है कि पक्का पुल चाहिए। हाँ, कि आने जाने में दिक्कत ना हो। इसमें थोड़ा टाइम भी वेस्ट होता है नाव से जाने आने और खतरनाक भी तो और है। थकान भी होता है, डर भी है कि मतलब कभी दुर्घटना वगैरह हो जाए तो इससे इस बार तो पहली बार आप लोग को जहाज मिला है। इसके पहले तो कभी नहीं था। पहली बार हम लोग आ रहे हैं। पहली बार जहाज मिला है। इसके पहले तो नाव से सफर। नाव से सब बिल्कुल, तो देखिए छोटे छोटे बच्चे लेकर ये लोग सफर करते हैं और ऐसे में बड़ी मांग उठ रही है कि इन्हें पक्का पुल चाहिए। सबकी यही मांग है, पक्का पुल चाहिए। पक्का पुल हम लोग को चाहिए दिया क्षेत्र में। कोई किसी का सरकार हो, बोलो भाई, बोलो। आरजेडी पक्का पुल चाहिए दिया में। पीपा पुल भी बंद, पढ़ाई लिखाई भी तुम लोग का नहीं हो पा रहा होगा। कुछ भी नहीं होता है। वो पीपा पुल भी बनता है ना तो गाड़ी 9 डूब जाता है पीपा पुल पर से। पक्का पुल चाहिए, आरजेडी की सरकार चाहिए पक्का पुल। बिल्कुल, पक्का पुल चाहिए। और ऐसे में जो पक्का पुल चाहिए, इनकी जो मांग है वो साफ तौर पे नजर आ रही है। अपने अपने पसंद को ये लोग बयां कर रहे हैं। नाव से सफर कर हम पहुंच चुके हैं दियारा क्षेत्र। वो दियारा क्षेत्र जो दानापुर विधानसभा में पड़ता है, जहां कई जिंदगियां
गंगा के विकराल रूप का दंश झेलती है। इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं, सड़कें तो अच्छी बनी है, लेकिन जरा इसकी स्थिति देखिए। नीचे से पूरी तरीके से ये सड़क खाली हो गई है, यानी कभी भी ये सड़क गिर सकती है और आगे ये सड़क टूट भी चुकी है। जरा आगे की तस्वीर देखिए। सड़कें बहुत अच्छी बनाई गई है, लेकिन जिस तरीके से माँ गंगा जब विकराल रूप धारण करती है तो बना बनाया चीज भी तबाह हो जाता है। सड़कें यहाँ टूट गई हैं और ये जो रास्ता है ये दियारा क्षेत्र में आपको ले जाएगा, लेकिन रास्ते की स्थिति ही ऐसी हो गई है। दानापुर विधानसभा क्षेत्र ये बिहार विधानसभा के 243 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। दियारा क्षेत्र दानापुर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में रीतलाल यादव बीजेपी की आशा देवी को हराकर यहां उन्होंने जीत दर्ज की थी। दानापुर विधानसभा सीट पर आजादी के बाद से 80 दशक तक कांग्रेस का ही कब्जा था, लेकिन 1985 के बाद जनता दल ने यहां अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। उसके बाद भाजपा ने यहां कब्जा जमाया, लेकिन जब राष्ट्रीय जनता दल का उदय हुआ तो उसके खाते में ये सीट चली गई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी दानापुर के इस सीट पर, यानी दानापुर विधानसभा का जो क्षेत्र है, इस पर कब्जा जमाया था। लेकिन उसके बाद 2005 में यहां बीजेपी की एंट्री हुई और तभी से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। लेकिन 2020 में आरजेडी से रीतलाल यादव ने आशा देवी को हराकर दानापुर सीट पर अपना कब्जा जमाया और सरकारें बदलती रही, लेकिन दानापुर दियारा क्षेत्र की जो तस्वीर है वो नहीं बदली है। यहाँ 1.5 से 2 महीना से, आज भादो का महीना है, 1.5 से 2 महीना से दियारा वासी में पूरे दियारा 6 पंचायत का दियारा है, इसमें लाइन नहीं है। तो आज हम लोग मोमबत्ती और सलाई और कुछ खाने का सामग्री देने का काम किए हैं, जो कि यहाँ के लोग अंधारा में जीने का बेबस है कि यहाँ अभी पूरे सब यहाँ क्यों कोई सुध नहीं ले रहा? आप लोग अपनी तरफ से मदद तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन मदद पहुंचनी चाहिए। राजधानी पटना से सटा हुआ इलाका है, फिर भी अंधेरे में है, पानी में है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से मात्र समझ लीजिए कि 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर पटना राजधानी है और यहाँ एक भी कोई नेता उता नहीं आता नहीं है। वोट लेने लोग आते हैं। वोट लेने यहाँ का सांसद मीसा भारती है, जो जीत के गई है, अभी तक नहीं आई है और वो गरीब को सूद लेने का काम नहीं की है, जो कि बहुत दुखद घटना है। जो कि हम लोग देख सकते हैं कि खाने पीने वाले सामान हो, घर की जरूरत के सामान हो, इसके पहले भी अलग अलग तरीके से मदद जो है वो पहुंचाई जा रही है। लोग मदद पहुंचा रहे हैं, किसी को सलाई, किसी को कैंडल, छोटे छोटे बच्चे को खाने पीने वाले सामान यहाँ पहुंचाए जा रहे हैं। यहाँ कितना काम हुआ है आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसा सिर्फ एक जगह का नहीं, बल्कि पूरे दियारा क्षेत्र का यही हाल है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहे हैं और यहाँ पे कई ऐसे घर हैं जहाँ के लोग कैदी बनकर रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल भी अब नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सारी स्कूलें यहाँ बंद हैं। बच्चे ना पढ़ रहे हैं, ना अगर वो बीमार हो सके तो उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा है। तुम आ जाओ। स्कूल जाती हो? काथी बोल रहे हैं? स्कूल जाती हो? काथी बोल रहे हैं? पढ़ती हो कि नहीं ये बताओ। नहीं पढ़ती हो? स्कूल बंद है? हाँ बंद है। तो पढ़ाई लिखाई सब बंद है। पानी कम होगा तब स्कूल खुलेगा? हाँ पानी कम होगा तो स्कूल खुलेगा। कितने दिन से ये स्थिति ऐसी रहता है हमेशा? हाँ ऐसे ही रहती है हमेशा। बीमार उमार हो गई तो कैसे जाती हो फिर? हेल के पानी में हेल के? हाँ बिल्कुल यही स्थिति है। पढ़ते हो बाबू तुम? हाँ। स्कूल जाते हो? अभी तो स्कूल बंद होगा ना? अभी बंद है। बंद है? हाँ। कब खुलेगा कुछ पता नहीं है? नहीं। पानी भरा है स्कूल में? यस। स्कूल में पानी भरा है और कब खुलेगा वो भी इन्हें पता नहीं है। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बातचीत करेंगे। दादी इधर आइए, चाची इधर आइए। आपका घर है? हाँ। पूरा चारों तरफ पानी पानी है? पानी तो सब डुबाव ले, सब गहिरा में चले दिए पानी डुबाव, आदमी हाथ ना हेल के अवैत ले। उतना? हाँ हर साल ऐसा हो जाता हर साल हो जा रही पानी। मतलब काम नहीं होता यहाँ? काम काथी खल हमन के देने के गिरा ओने कोने आदमी गिरा रहा है।
तो अगर बताइए रात में कोई बीमार पड़ गया तो कैसे जाएंगे इलाज अब कैसे जाए, वही में मर जाएगा। आपका कुछ बुझा के और का होगा? कुछ नहीं ना। नहीं, और कथी है? पीपा पुल बंद हो गया। हाँ, सब कुछ बंद हो गया। नाव लेके आई तब रात के केहू जाए के नौवा लेके हॉस्पिटल। नाव पकड़ने के लिए 2-3 किलोमीटर जाना है आपको। तो कहाँ को नाव ले सकता? हाँ, पुल बनावेला। हाँ, हमरा पुल चाहिए। तब पुल बन जाएगा। हाँ, हम गाँव हमने के पुल चाहिए, पक्का पुल चाहिए। बताइए, हर साल चुनाव होता है, नेता आते हैं, वादे करके जाते हैं, क्यों नहीं बन रहा पुल? हमने के जनानी जात शर्मा जाते हो घड़ी नहीं हमने के बोलते पाते हैं। तो वो अब हमने के चाहते हैं तो पक्का पुल बनाइए, हमने के चाहिए। आपकी बार मांग होगा? हाँ, आपकी बार हमने के दम झगड़ेंगे, दम मांगेंगे। अच्छा, स्कूल है इधर? पढ़ाई? हाँ, स्कूल है बगल में है। हाँ, बंद है अभी। नहीं, पढ़ाई नहीं हो रहा। हॉस्पिटल ही सब है बापू? हॉस्पिटल नहीं है, नहीं, स्कूल भी नहीं है। स्कूल है, बंद है। हाँ, पानी स्कूल में नहीं है सर, लेकिन बंद है। बंद है। हाँ, तो अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, कि कितने दिन ऐसी स्थिति रहती है इधर? लगभग 6 महीना ऐसा झेलते होंगे आप लोग? हाँ, 6 महीना 7 महीना रहते। हाँ, अंदाजा लगाइए, साल के 12 महीने से 6-7 महीने ऐसी स्थिति रहती है कि ये लोग कैद हो जाते हैं। कितना परिवार, कितना घर होगा यहाँ? यहाँ कम से कम 1 लाख का आबादी है। 1 लाख का आबादी। 1 लाख की आबादी कैदी बनी हुई है फिलहाल। क्या? 1 लाख की आबादी कैदी बनी हुई है फिलहाल। हाँ, एकदम चारों तरफ पानी है। हम लोग के यहाँ इतना सुविधा के असुविधा है कि हम लोग के कुछ है ले नहीं है, न हॉस्पिटल है, न स्कूल है। ये समझ लीजिए कि थोड़ा एनडीए के लेकिन सड़कें नजर आ रही है, सड़कें तो ठीक है। सड़कें ठीक है, आने जाने का सुविधा नहीं है। एनडीए के जो सरकार है, थोड़ा सा हम लोगों का ये जहाज आ गया, थोड़ा सा सुविधा मिले, लेकिन आशा है कि अगर पुल हम लोग को दे दे एनडीए की सरकार तो और अच्छा हो जाएगा। मतलब पुल की मांग करते हैं? जी, पुल की मांग करते हैं। यहाँ कोई भी नेता देखने सुनने वाला नहीं है। हमारे एक लोकल समाज सेवी चंदन यादव है, उन्हीं के साथ हम लोग सुख दुख बांटते हैं, वही आते रहते हैं जगह जगह पर। मतलब कई अपनों जगह का दुख अपने ही बांट रहे हैं। नेता आते हैं, वादे करके चले नेता जाते हैं। कहाँ आते हैं? कोई न यहाँ सांसद है, वो भी मर चुका है। यहाँ का विधायक है, वो भी जेल में है। कहाँ है, क्या है, कैसा कर दिया, कोई पता नहीं है। हम लोग सब पूरा दियारावासी मर रहे हैं। बिल्कुल, स्थिति ऐसी छोड़। हम लोग आशा पर मीसा भारती को ने जिताया, हमारे सांसद मीसा भारती, कि वो काम दियारा के लिए करेगी, लेकिन जिस दिन से वो जीत के गए हैं कभी आज तक नहीं आए हैं। कि अब यहाँ के लोग देखिए, थोड़ा सा हम और तस्वीर भी दिखा दें। या तो देखिए, ऐसा एक घर का स्थिति नहीं है। वहाँ देखिए, वहाँ भी छोटे छोटे बच्चे, कई महिला, कई व्यक्ति वहाँ बैठे हुए हैं। उनका घर भी देखिए कटाव का दंश झेल रहा है। ऐसे घर बिल्कुल डाउन हो गया है। यानी गंगा अगर थोड़ी सी और बढ़ेगी तो उनका घर भी गिर सकता है। और कई ऐसे मकान है दियारा क्षेत्र में जो गंगा नदी के विकराल रूप की भेंट चढ़ चुकी है। कई मकान पूरी तरीके से जलमग्न हो गए, कई लोग बेसहारा हो गए। और यहाँ की स्थिति हर साल दिन प्रतिदिन खराबी होती जा रही है, स्थिति नहीं बदल रही है। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि शायद परिवर्तन हो। एक दादी हैं। दादी, काफी सालों से आप दियारा क्षेत्र में रह रही होंगी, विकास हुआ है? लग रहा है काम हुआ है इधर? नहीं, हमरा कहे नहीं, नहीं। मतलब वही स्थिति है ना। काम यहाँ कुछ हुआ है, इतना नहीं कहने काम नहीं हुआ है ना। काम नहीं कुछ होता है जा, कुछ नहीं होता। ना नहीं, कोई नहीं है नेता थी करेला, नहीं है कुछ न दिया। अगर बीमार रात में अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो कैसे जाएंगे शहर? इधर तो हॉस्पिटल भी नहीं है। नहीं, जो हॉस्पिटल कहाँ है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो शहर में कैसे जाएंगे? काहे कि नाव, पिपा पुल बंद है। नाव भी अभी बहुत गिना चुना चल रहा है। रात में बीमार हुई तो सब कैसे जाइए? बिना टिप्पा पुल के कैसे जाइए हम? आप बताइए। देखिए, ये स्थिति है यहाँ पर। चुनाव जीतने के बाद 1.5 साल होने जा रहा है, लेकिन एक बार भी सांसद यहाँ नहीं आए हैं। नहीं दूर ट्वीट भी अगर करते कि हमारे दियारा के लोग दुख में है, इसके लिए हम भी उनके दुख के साथ, ऐसा करने का वो काम नहीं किए हैं। यादव विधायक ना सांसद कोई नहीं। यादव बहुमूल्य क्षेत्र है, जो कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का नसीहत देते हैं। यादव लोग होंगे? हमको लगता है मैक्सिमम यादव यहाँ कम से कम 1 से 1.5 लाख की संख्या में यादव का यहाँ वोट है यहाँ पे। और यादव का ही तैसी तेजस्वी यादव कहते हैं। यादव को आज तक ले उन्होंने, आज यादव भैंस जोड़े रहने का मजबूर है, गाय के साथ रहने का मजबूर है। तस्वीर हर साल नजर आती है, बाढ़ आता है, घर तो
जलमग्न हो ही जाता है। पशु को लेकर आप लोगों को पलायन करना पड़ता, बड़ी समस्या है। खुद बचिए, पशुओं को भी बचाइए, कैसे होगा इसका निदान? आज यहाँ का मूल रोजगार पशुए से ही लोग जी खा रहा है। आप तो कैसे सूरज बार में देख रहे हैं कि भर ठेवना एक जांग पानी हो जा रहा है, अभी तो कुछ कम पानी हो गया है, छाती भर पानी हो जाता था। यहाँ मजबूर लोग रहते थे, अब भैंस समझिए कि 4-4 दिन बैठता नहीं था, खारा रहने पर मजबूर है। वो सरकार और यहाँ का सांसद देखने का काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल, तो जो तस्वीर है वो बयां कर रही है कि दियारा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, दियारा क्षेत्र की तस्वीर कितनी बदली है। दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। कई लोग अगल बगल से मिट्टी भरकर अपने घर को ऊंचा तो किए हैं, लेकिन वो भी जब गंगा विकराल रूप धारण करती है तो वो भी जलमग्न हो जाता है। कई घर पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं, चारों तरफ पानी नजर आ रहा है। दियारा क्षेत्र की कुछ और घरों की कहानी आपको दिखाती हैं, क्योंकि हम अपने चुनावी सफर पे निकले हैं। देख रहे हैं कि आखिर दियारा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है, लोगों की क्या कुछ मांग है। तो आइए कुछ और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अभी तो खाना बन रहा है, लेकिन चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी बचारो पटिया वही तो पानी खाली भइल खत बनत बा खाए। यहाँ भी पानी था जहाँ बना? हाँ, अभी तो घटल सब का है का तो सब में बा पानी, सब पूरा अंदर ले पानी समा गया है। देखिए, तो चारों तरफ पानी नजर आ रहा है, तो खाना भी नहीं बन पा रहा होगा आप लोग के घर में? तो पूरा चारों पार्टी पानी रहे, अभी पानी खाली हुआ है तो अभी खाना बनाया। बैल बच्चे पानी में रहा था, खटिया चौकी पर सोता। तो ऐसी इनकी घर की स्थिति है। कई घर गंगा के विकराल रूप धारण करने के कारण दियारा क्षेत्र के जलमग्न हो गए हैं। और इनके घर की जरा स्थिति दिखा दें। अभी पानी थोड़ा कम हुआ है तो इस कारण इनका चूल्हा जल रहा है। उधर थोड़ा नजारा देखिए उस घर का। उनके घर थोड़ी ऊंचाई पे है, लेकिन फिर भी वो कैदी की तरह वहां बंधे हुए हैं, क्योंकि जैसे ही वो ऊंचाई से नीचे आएंगे, शहर की ओर जाने की कोशिश करेंगे, कमर भर पानी है। ये जो पानी आप देख रहे हैं काफी गहरा है, और ऐसे में वो लोग बिल्कुल कैदी की तरह महसूस कर रहे हैं। जो महिलाएं हैं घर की, यहाँ देखिए कहीं आ जा भी नहीं सकती, क्योंकि जहां इनका घर है चारों तरफ पानी ही पानी है। और दियारा क्षेत्र के लगभग कई घर ऐसे हैं, लगभग लाखों की आबादी दियारा क्षेत्र में रहती है, जो इस बाढ़ के कारण जीवनदायिनी गंगा नदी का जो दंश है वो झेलने पे मजबूर हैं। यहाँ पशु हैं, यहाँ पे जो जानवर हैं, गाय हैं, भैंसे हैं, सब बांधी हुई है, लेकिन ये लोग भी कल तक पानी में ही नजर आ रही थी। अभी पानी थोड़ा कम हुआ है। अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन यहाँ पर पानी कम से कम 5 फुट था। कैसे रह रहे थे आप लोग? यहाँ पर किसी को अगर ऊंचे जगह पर किसी को घर है, उस जगह पर जाके गुजारा करते हैं। अभी कम हुआ है तो अपने घर में वापसी हुई? जी। तो ये तो हर साल का है आप लोग का ना? साल का है, हर साल का है। बहुत बहुत सांसद, नेता, विधायक हम लोग बहुत बना दिए, लेकिन कोई नहीं। हर साल वादे किए जाते हैं कितना जमीन दीजिए, पुल बन जाएगा, स्थिति बदलेगी, लेकिन नहीं बदलती। जब भी इलेक्शन आएगा तभी लोग कहते हैं कि हम बनवाएंगे। वोट ले जीत जाने के बाद कोई नहीं सकता है। खाना पीना मिल पा रहा है बाबा कम से कम आप लोगों के यहाँ? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, ना कुछ नहीं। एक मुट्ठी चिवड़ा तो आप सर आप कैसे कैसे आकर हम लोग को बिस्कुट दे दिए, तो कोई सकने में नहीं आया, आज तक नहीं सका। ये तो कोई नहीं आया। बाबू रिकॉर्ड कर दिए कि हम लोग को पीपा पुल टूट जाने से तो आप लोग का बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया सर, सबका। लाखों लोग रहते हैं ऐसी स्थिति में। यहाँ का ऐसा स्थिति है, यहाँ का ऐसा स्थिति है कि बच्चा जवान जो भी अगर कोई बीमार पड़ जाए तो यहाँ का स्थिति ऐसा है कि जो समस्या है नाव का समस्या है। अगर हम लोग को नाव के सिवा कोई यहाँ समाधान नहीं हो सकता है, और वो भी समय पर नहीं मिल पाता है। आपके पास तो नाव के अलावा कोई विकल्प नहीं है? कोई नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल है वो भी बंद है, क्या विकास हुआ? कुछ विकास नहीं है। यहाँ पर दियारा क्षेत्र के लिए कोई भी नेता यहाँ पर आते हैं, अपना अपना मुद्दा लेके आते हैं कि हम काम करवाएंगे। वो आते हैं तो वो बोलते हैं कि हम काम करवाएंगे, लेकिन यहाँ दियारा क्षेत्र के लिए बाबा एक यहाँ पर देखिए हम लोग देहात में है, नीचा में है, पानी आ जाता है तो रहने का जगह नहीं मिलता है। फिर किसी तरह किसी का द्वार पर ऊंचा है, वहाँ लेके माल जाल अपना दुख आपस में ही आप लोग बांट रहे हैं। हाँ जी, स्कूल जाना तो भागते हैं थोड़ा बहुत नाव एक यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, तो उसके लिए भी नदी पार करके जानी होगी। इनकी स्थिति जरा देखिए कि मतलब अपना घर, अपना जमीन होते हुए भी ये लोग दूसरे जिनके घर ऊंचे पे हैं वहां जाकर 2 वक्त की रोटी चूल्हे पे बनाते हैं, खाते हैं, और हर साल इनके साथ ऐसा ही हो रहा है। यानी जो इनकी स्थिति है, हर साल
दिन प्रतिदिन खराबी होती जा रही है। और ये 1 दिन 2 दिन 10 दिन की बात नहीं है, साल के लगभग 6 से 7 महीने इनको ऐसे गुजारा करना पड़ता है। पढ़नी न लिखनी माई, अरे चले गांव का जो माहौल है यहाँ कैसे लोग गा रहे हैं, झूम रहे हैं और भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब बारिश नहीं होती तो इंद्र देव को प्रसन्न किया जाता है। ऐसे में बारिश अधिक हुई है, चारों तरफ पानी ही पानी है। भगवान की जरूरत है इन्हें, ताकि भगवान थोड़ी दया करें, इनकी जो बदहाल स्थिति है वो थोड़ी सही हो जाए, चारों तरफ जो पानी ही पानी है वो थोड़ा कम हो जाए। साथ ही साथ सरकार भी इनकी मांग सुने, एक पक्का पुल बना दे, पीपा पुल से इन्हें छुटकारा मिल जाए। क्या गा रहे हैं भैया? क्या करें मैडम, हम लोग हर कीर्तन गा रहे हैं। किस लिए? किस लिए कि जो हम लोग के साग सब्जी जो भी फसल था सब दह गया, यहाँ कुछ नहीं है, हम लोग भूखे मर रहे हैं। तो बैठ के क्या करें, भगवान के नाम जप रहे हैं। हम लोग के तो देखने वाला कोई है नहीं, धरती पर कोई नहीं, तो भगवान के नाम ले रहे हैं, अपना हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हैं। उनको रखना होगा तो रखेंगे, मुआना होगा तो मुआएंगे। धरती पर तो कोई नेता मंत्री देखने वाला हम लोग का है नहीं। बिल्कुल, तो भगवान ही एकमात्र सहारा है। और उसके मद्देनजर यहाँ देखिए, भगवान को ये लोग याद कर रहे हैं। दियारा क्षेत्र में पानी ही पानी है। जीवनदायिनी गंगा नदी के किनारे तो जरूर बसा है, लेकिन यहाँ के लोग गंगा की धारा के चारों तरफ कैद हो गए हैं। अपना सियासी सफर जारी रखेंगे। इस एपिसोड में बस इतना ही। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। अरे चले आवे